अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 15 हम डिस्कस कर रहे थे, उसके नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ बेटे। अल्लाह आपको अपनी इज़्ज़त ईमान में रखे। आज हम डिस्कस करेंगे कि वाई वाटर इज़ अ सॉल्वेंट। हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो कि इसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी नंबर 5 पे कि 4 पे कि वाटर एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे बेटे कि वाटर एक्सीलेंट सॉल्वेंट क्यों है। बेसिकली दो बेसिक रीज़न हैं बिकॉज विच वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। जी प्लीज़ आइए देखते हैं इसको। तो इसकी एक तो बेटे पोलर नेचर, आपको पता है कि जो वाटर है बेटे, वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना है बेटे। हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आपने 9th क्लास चैप्टर 4 में 3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जबकि जो ऑक्सीजन है बेटे ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इस वजह से नतीजा क्या निकलता है स्टूडेंट्स? नतीजा ये निकलता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इस तरह से बिहेव करता है। ऑक्सीजन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है इसमें, और हाइड्रोजन एटम्स पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, और इस तरह वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पोलर। और इन दो एंगल्स के दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है बेटे दैट इज 104.5 ये हमने भी वाटर का स्ट्रक्चर भी हमने साथ में मेंशन कर दिया। तो ये इस तरह का चलता है बेटे। इसीलिए यहाँ पे हमने बात की कि वाटर की पोलर नेचर है, क्योंकि इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस होने की वजह से इनमें जो है वो ये चीज़ दिखाई देती है। बट अपने इस पोलर नेचर की वजह से वाटर क्या करता है? अपने इस पोलर नेचर की वजह से बेटे वाटर अपने साथ डिजॉल्व कर लेता है आयनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स ये बात प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ से एमसीक्यू पूछे जाने के चांस होता है कि अपनी पोलर नेचर की वजह से वाटर डिजॉल्व करता है आयनिक को। मैंने यहाँ आगे मेंशन किया है, यहाँ भी बताया था आपको। और अपनी इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बेटे ये अपने साथ डिजॉल्व कर लेता है कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स को भी। पोलर नेचर की वजह से आयनिक कंपाउंड्स के साथ आयंस के साथ रिएक्ट करेगा, उन्हें डिजॉल्व करेगा। जबकि यहाँ बेटे हमने ये बात मेंशन की कि वाटर डिजॉल्व्स आयनिक कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ इट्स पोलर नेचर। जबकि वाटर डिजॉल्व करता है बेटे मोनोपोलर चाहिए, लेकिन नॉन आयनिक है। तो नॉन आयनिक जिनमें आयंस नहीं है लेकिन उनमें थोड़ा बहुत चार्ज है, इस वजह से बेटे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके उन्हें अपने साथ डिजॉल्व करने की कोशिश करता है, और उन्हें बड़ी ही आसानी के साथ अपने साथ डिजॉल्व कर लेता है। बेटे पोलर नेचर की एक आयनिक कंपाउंड की हम बात करते हैं। लेट्स सपोज कि ये एक हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है, और आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि आयनिक कंपाउंड है उसमें यकीनन एक तरफ केटायन होगा, एक तरफ एनायन। लेट्स सपोज बेटे ये कोई भी, हमने कोई यहाँ स्पेसिफिक नाम नहीं लिखा, सिंपल हमने जनरल एग्जांपल पढ़ रहे हैं, पहले देख रहे हैं किस तरह से ये काम होता। अब होता ये बेटे एक वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये है कि हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। तो बेटे यही चीज होती है कि जो पार्शियल या उसके केटायन सॉरी एनायन आयनिक कंपाउंड्स में जो एनायन है क्या होगा, इसको वाटर मॉलिक्यूल्स बेटे आके इस तरह से सराउंड करेंगे कि जो पार्शियल पॉजिटिव एंड है वो इसके सामने है। ये एक मॉलिक्यूल आ गया, कोई एक और मॉलिक्यूल बना लेते हैं बेटे आपके सामने, दूसरा मॉलिक्यूल आ गया बेटे। इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, यहाँ सिर्फ हम दो डिस्कस कर रहे हैं, वैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बेटे आगे अपने पार्शियल पॉजिटिव एंड की तरफ से इस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से बेटे जो पॉजिटिव एंड है केटायन है आयनिक कंपाउंड का, उसकी तरफ बेटे पार्शियल नेगेटिव जो ऑक्सीजन है वो अट्रैक्शन शो करती है एक तरफ से। इसी तरह से बेटे हर तरफ से आगे उसको ऊपर अटैक करेंगे, और ये एक और मॉलिक्यूल बेटे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ जिसमें पार्शियल नेगेटिव जो ऑक्सीजन है वो इसके ऊपर आगे अट्रैक्शन शो करेगी। अब बेटे जरा गौर कीजिए, इस तरह अगर आप देखें तो एक तरफ से ये इसको इस तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं
पॉजिटिव वाले इस नेगेटिव को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ से ये इस नेगेटिव वाले इस पॉजिटिव को खींचने की कोशिश कर रहे हैं बेटे। तो अल्टीमेटली नतीजा ये निकलेगा कि इन आयंस की जो आपस में अट्रैक्शन है, इन आयंस के आपस में वो अट्रैक्शन बेटा आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाएगी और एक वक्त बिल्कुल बेटे ऐसा आएगा जिसमें ये मुकम्मल तौर पर क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएंगे। जैसे कि आप अपने बुक में देख सकते हैं बेटे, उसने क्या किया कि ये केटायन अलग हो जाएगा, ये एनायन अलग हो जाएगा। इस तरह से सारे के सारे आयनिक कंपाउंड्स बेटे, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर में डिसॉल्व होंगे। लाइक NaCl है, KCl है, सोडियम सल्फेट है, सारे के सारे बेटे जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर में इसी वजह से डिसॉल्व होंगे क्योंकि जो पार्शियल नेगेटिव एंड है वो केटायन के ऊपर आकर अट्रैक्शन शो करेगा, जो पार्शियल पॉजिटिव एंड है वो एनायन के ऊपर आकर अट्रैक्शन शो करेगा और उन आयंस को सेपरेट कर लेगा। अगर आप उन पे देखें बेटे तो यही चीज़ उसने फर्दर बना रखी है कि इस नेगेटिव को हर तरफ से पॉजिटिवली सराउंड करके रखा हुआ है, इस पॉजिटिव को हर तरफ से नेगेटिवली सराउंड करके रखा है। तो ये है कि किस तरह से वाटर अपनी पोलर नेचर यूज करते हुए आयनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटे, प्लीज जरा गौर कीजिएगा कि वाटर कुछ पोलर लेकर जो कि नॉन आयनिक हैं कंपाउंड्स उनको डिसॉल्व करता है बाय फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद देम। कैसे डिसॉल्व करता है जी? उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। अब बेटे जरा प्लीज ध्यान से सुनिएगा, वो पोलर आयनिक कंपाउंड्स, नॉन आयनिक कंपाउंड्स कि जिनमें जरूरी तौर पर बेटे ग्रुप हो OH, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटे या ऐसे कंपाउंड्स कि जो हैं तो नॉन आयनिक, उनमें आयंस नहीं है लेकिन वो पोलर है क्योंकि उनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जिसमें आपको पता है बेटे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से जो है वो उनके साथ अट्रैक्शन शो है। बेटे हमेशा याद रखिएगा कि मैंने आपके सामने हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की है वाली। बेटे हमेशा याद रखिएगा एक वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड होता है बेटे बाय 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बनाता है बेटे। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। जैसे यहाँ बेटे एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसने अपने इर्द-गिर्द 4 के साथ बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ अगर आप देखें बेटे तो आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा बेटे। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल बेटे ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसकी 4 साइड्स और 4 कोने में, जैसे आप मैथ्स में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना बेटे ज्योमेट्री, तो ये भी असल में इसकी ज्योमेट्री है। और यहाँ जो हमने बॉन्ड एंगल की बात की है, यहाँ पे भी ये चीज़ है, वो भी असल में ज्योमेट्री ही है। ये बेटे एक वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे 4 के साथ करता है, तो ये उसका स्ट्रक्चर। तो बेटे अगर मैं आपके सामने कुछ कंपाउंड्स लिखूँ लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, लाइक अल्कोहल्स हैं, लाइक शुगर्स हैं, लाइक ग्लूकोज है बेटे, ये सारे वो कंपाउंड्स हैं कि जो हैं तो नॉन आयनिक, लेकिन इनमें OH ग्रुप होता है बेटे जो कि थोड़ा बहुत क्या होता है पोलर। अब ये जो OH ग्रुप बेटे जो कि पोलर है तो फिर इसी OH ग्रुप के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स आके हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। क्योंकि बेटे आपके वाटर मॉलिक्यूल्स इस OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं बेटे, तो अल्टीमेटली नतीजा ये निकलता है स्टूडेंट्स, नतीजा ये निकलता है कि वही जो कि नॉन पोलर कंपाउंड्स थे, सॉरी नॉन आयनिक कंपाउंड्स थे, वो वाटर में स्लाइटली बल्कि किसी स्लाइटली क्यों बल्कि मैक्सिमम हद तक जो है वो डिजॉल्व हो जाता है। ये बेटे हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वाटर एज सॉल्वेंट। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये आयनिक कंपाउंड्स को भी डिजॉल्व कर लेता है, ये कुछ नॉन आयनिक कंपाउंड्स को भी डिजॉल्व कर लेता है, लेकिन कंडीशन ये है बेटे कि वो नॉन आयनिक कंपाउंड्स क्या होने चाहिए, पोलर, ताकि इनमें थोड़ी बहुत जो है वो अट्रैक्शन हो सके। यहाँ पे 4 कंपाउंड्स, 4 तरह के कंपाउंड्स की हमने बात भी की बेटे। तो ये कॉन्सेप्ट था बेटे हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इससे रिलेटेड किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन आपको
आप अप्रोच कर सकते हैं। यकीनन आज स्टूडेंट्स के पास मेरा नंबर होगा, आप यहाँ पे सिंपली कमेंट करके पूछ सकते हैं बेटे। किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।